नमस्कार। आपके सबसे अच्छे दोस्त भी आप ही हैं और आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी आप ही हैं। आपका बड़े से बड़ा दुश्मन आपका उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना आपके अनियंत्रित विचार। कुछ ऐसा ही कहा था भगवान बुद्ध ने। तो हमारी कोशिश ये है कि हम आपके विचारों को सही दिशा दे पाएं ताकि आपके जीवन में, आपके कर्मों में सही दिशा नजर आए। तो ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी आपके साथ हैं, आपकी सोच को, आपके कर्मों को बेहतर बनाने के लिए। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो अगर आपके विचार, आपकी सोच नियंत्रित है तो वो सोच रिफ्लेक्ट होगी आपके कर्मों में, आपके रोजमर्रा के कामों में। और अगर रोजमर्रा के काम संभले हुए तो जिंदगी भी संभल जाएगी। तो यही संभालने का काम राजपाल हर रोज करता है सुबह आपके साथ। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं आपका आज का पंचांग क्या कहता है, फिर आप सबकी अलग अलग ढेर सारी बातें भी होंगी। आज 12 अगस्त 2022 है और शुक्रवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2079 और शक संवत 1944। सावन का महीना चल रहा है और शुक्ल पक्ष। पूर्णिमा है सुबह 7:06 तक और उसके बाद भादो मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि। धनिष्ठा नक्षत्र है देर रात 1:35 तक और उसके बाद शतभिषा नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं मकर राशि में और चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे दोपहर 2:49 पर। आज पंचक शुरू हो रहे हैं दोपहर 2:49 से। भव चक्र में 12 राशियां हैं और उन 12 राशियों में 27 नक्षत्र हैं, अश्विनी से लेकर रेवती तक। श्रवण नक्षत्र के बाद जो 5 नक्षत्र आते हैं वो हैं धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती। इनमें जब चंद्रमा धनिष्ठा के दूसरे भाग से लेकर रेवती के अंत तक भ्रमण करता है तो इसे पंचक कहते हैं। ये 5 नक्षत्र हैं और चंद्रमा का इन 5 में भ्रमण अनिष्टकारी माना जाता है। ये 5 नक्षत्र कुंभ और मीन राशियों में पड़ते हैं। जब पंचक चल रहे हों तो कुछ कार्यों में उस मुहूर्त को त्याग दिया जाता है, पर अगर ऐसा ना हो सके जैसे कि अंत्येष्टि संस्कार में, तो उसमें पंचक शांति की पूजा की जाती है। आज पंचक प्रारंभ हो रहे हैं दोपहर 2:49 से और ये चलेंगे 16 अगस्त की रात 9:06 तक। इस दौरान चंद्रमा धनिष्ठा के दूसरे भाग से रेवती के अंत तक इन 5 नक्षत्रों में भ्रमण करेगा। आज जीवंतिका पूजन है, वरद लक्ष्मी व्रत है और झूलन यात्रा समाप्त हो रही है और श्री गायत्री जयंती है। और आइए अब मेष और वृषभ आपसे की जाए आज के दिन की शुरुआत, जैसी की परंपरा है। तो जानते हैं कि आप आज ऐसा क्या करें, अपनी सोच में ऐसे क्या परिवर्तन लाएं कि जो आपके कर्म हैं वो बेहतर होते चले जाएं और आज का दिन बेहतर से बेहतरीन नतीजे आपके लिए लेकर आए। तो मुमकिन सब कुछ अगर आप ध्यान से नोट करते हैं और चलते हैं उस रास्ते पर जो आपको दिखाने जा रहे हैं ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। मेष राशि वालों के लिए काम से धन लाभ को सुधारने का अच्छा समय। इसी के चलते आपकी बचत भी बढ़ रही है। पर सबसे बड़ी बात इस समय ये उभर कर आ रही है कि आपने अपने कारोबार को और काम को बढ़ाने के लिए बहुत कुछ सीखा है और उसी ज्ञान और तजुर्बे को आप अपने काम में इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? बदलता हुआ दौर है, कई तरह के विकल्प हैं आपके सामने, जिसके चलते आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। इसी प्रयास को बनाए रखने से आपकी समृद्धि बनी रहे, ऐसा ही कहता है आपका राशिफल। क्या ना करें इस समय में? काम और कारोबार को लेकर ऐसा विचार ना बनाएं कि आप सिर्फ परेशानियों के बारे में ही सोचते चले जाएं। परेशानियां हैं और हम सब के लिए रहेंगी, ये जिंदगी की सच्चाई है, पर उनसे घबराते चले जाना भी ठीक नहीं। पढ़ाई लिखाई को बढ़ावा देने के लिए आपको लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी और उनसे जुड़ना पड़ेगा। विचार विमर्श करने से कई तरह के अच्छे विकल्प खुल सकते हैं। आप वैसे भी बहुत सारे ऐसे विकल्प ढूंढ रहे हैं जिससे आपकी समृद्धि बढ़े। रिश्ते नातों को लेकर हर तरह से अनुकूल समय बना हुआ है, क्योंकि रिश्तों के प्रति आपका समर्पण नजर आ रहा है। चाहे वो घर परिवार के रिश्ते हों या कारोबारी रिश्ते हों, हर रूप से आपने अपने हालात को संभालने की कोशिश की है। कामकाज के क्षेत्र में भी कोई प्यार का रिश्ता आपको लुभा रहा है। वृषभ राशि वालों को अपने बड़े बुजुर्गों से जुड़ना होगा और उनका आशीर्वाद लेना होगा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब बात बिगड़ती चली जा रही हो और कुछ भी समाधान ना मिल रहा हो तो आशीर्वाद ही काम आता है। क्या करना चाहिए समय में? लोगों से मिलती हुई सलाह जरूर सुन लें, पर फैसला अपने दम पर करें और सूझबूझ के साथ करें। विचार विमर्श से भी फायदा हो सकता है।
क्या ना करें इस समय में? किसी ऐसे रास्ते पर फिलहाल बिल्कुल ना चलें जिसमें असमंजस हो या नुकसान का अंदेशा हो, क्योंकि आपको लगेगा कि लोगों का समर्थन मिल रहा है, इसलिए आप किसी नए रास्ते पर चल रहे हैं और उसके लिए ये समय अभी अनुकूल नहीं है। काम और कारोबार में हर तरह की अच्छाई बनी हुई है। प्रतियोगिता भरा समय जरूर है, लेकिन आप उस प्रतियोगिता में अव्वल आ सकते हैं। लोगों की बातों में आके अपना नुकसान बढ़ाते चले जाना ठीक नहीं होगा। कोई प्यार का रिश्ता आपके विचारों का केंद्र बिंदु बना हुआ है, क्योंकि कोई बहुत अच्छे से आपकी बात सुन रहा है और आपसे जुड़ रहा है, इसलिए भी आपकी इच्छाएं बढ़ी हुई नजर आ रही है। तो कोई है जो न सिर्फ आपको सुन रहा है बल्कि बड़े प्यार से आपके करीब भी आ रहा है, आपसे जुड़ भी रहा है। साहब ध्यान से थोड़ा सा आगे बढ़िएगा। एक सवाल ले लेते हैं ज्योतिष गुरु। मिंटू आपका सवाल है और बड़ा दिलचस्प सवाल है जो एक नजर हमारी पड़ी अभी। 20/1/1984 4:15 शाम को इनका जन्म हुआ है सिलीगुड़ी। एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। जानना चाहते हैं आपसे बिजनेस के बारे में कि बिजनेस के क्या योग हैं, उसके अलावा मैरिज को लेकर, शादी को लेकर क्या इनकी कुंडली कहती है और इनके कितने बच्चे होंगे। मिंटू, आपकी कुंडली है जी मिथुन लगन की और सिंह राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी चंद्रमा की और अंतर्दशा चल रही है बुध की मार्च 2023 तक। कब तक शादी होगी? बहुत अहम सवाल, क्योंकि आपकी आयु 38 वर्ष की हो चुकी है और जब भी एज ऐसे बढ़ जाती है तो एक तो शादी से जुड़ी प्रपोजल्स भी उसी अनुपात में कम हो जाती हैं और आपकी कुंडली में अभी का समय भी बहुत ज़्यादा अनुकूल बना हुआ नहीं है, तो दोनों ही ओर से अभी कमियां हैं। आगे चल के एक अच्छा समय बनता है, बेहतर समय कहूँगा, अच्छा नहीं बेहतर समय अब के कंपैरिजन में बेहतर समय है, वो है जी जून 2023 में। उसका फ़ायदा उठाया जा सकता है, तो कोशिश आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। जून 2023 में शादी हो सकती है और उस समय वो आपकी अपनी चाहत की शादी हो सकती है। आपने पूछा आपके कितने बच्चे होंगे, तो ये शायद इस वजह से पूछा गया सवाल है क्योंकि जब 38 इयर्स की आयु हो जाए और शादी ना हुई हो तो ये बड़ा स्वाभाविक सा सवाल होता है कि भाई बच्चे होंगे या नहीं। पर मिंटू जी, मेरी सलाह यह है कि शादी के बाद ये सवाल ज़रूर भेजिएगा, हम उसे ज़रूर शामिल करें। तो मिंटू, आपको इस शो की तरफ से, हम दोनों की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं अगले सवाल की, जो कि सुषमा शर्मा जी ने पूछा है कबीर शर्मा के लिए। 19/9/2003 10:12 रात में इनका जन्म हुआ है मनसा, पंजाब। करियर और पढ़ाई से जुड़ा सवाल है। उन्होंने +2 नॉन मेडिकल पास कर लिया है और अब विदेश जाना चाहते हैं। तो विदेश को लेकर उनकी कुंडली क्या कहती है, कैसा रहेगा ये निर्णय उनके लिए, वहां जिंदगी कैसी रहेगी। सुषमा जी, आपने कबीर के लिए सवाल पूछा है। कबीर की कुंडली है जी वृषभ लगन की और मिथुन राशि की। उसकी महादशा चल रही है जी बृहस्पति की और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की जून 2024 तक। आपने कहा कि उसने +2 अभी कंप्लीट किया है नॉन मेडिकल स्ट्रीम से और आगे की पढ़ाई के लिए वो विदेश जाना चाहता है। देखिए, विदेश की इच्छा तो हो सकती है, वो कुंडली भी दर्शा रही है, लेकिन अभी का समय अनुकूल नहीं है कि विदेश जाया जाए। ये और बात है कि 2023 में वो इच्छा भी और बढ़ रही है, संभावनाएं भी बेहतर होती चली जा रही हैं, तो शायद अगले साल आप इस विचार को आगे बढ़ाएं। अभी इस समय में तो ऐसा कोई योग नजर नहीं आता। पर अच्छी बात क्या है इस कुंडली में, जब पढ़ाई की एज हो और पढ़ाई का दौर हो तो पढ़ाई में मन होना चाहिए ना, बाकी सारी बातें बेकार हैं। कनाडा में जाएं, यूएसए में जाएं, किसी और विदेश किसी भी कंट्री में जाएं, चाहे इंडिया में रहें, तो पढ़ाई में ही अगर मन नहीं होगा तो पढ़ाई के लिए चाहे विदेश जाएं चाहे कहीं भी जाएं तो फायदा नहीं है। अच्छी बात यह है इस कुंडली में, कबीर की कुंडली में, कि अगले साल से पढ़ाई के प्रति इच्छा बढ़ रही है कि मुझे भी पढ़ना है, मुझे भी कुछ करना है। तो ये जो प्रेरणा होती है यही जिंदगी में कुछ करवा देती है। तो 2023 में विदेश के बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन सबसे अच्छी बात यही है क्योंकि उनकी प्रेरणा भी जग रही है पढ़ाई को लेकर, तब उन्हें थोड़ा सा मोटिवेट किया जाए। अगर वो प्रेरित रहे तो देश हो विदेश हो वो जरूर कुछ अपने लिए अच्छा करेंगे। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं मिथुन और कर्क राशि आपकी। तो देखते हैं आपके लिए आने वाले पल कैसे हैं और आपसे क्या चाहते हैं। मिथुन राशि वाले कोई ऐसा शोध करना चाह रहे हैं, ऐसी खोज करना चाह रहे हैं जिससे आपको बड़ा फायदा हो जाए, पर यह समय ऐसा है जिसमें आपको रुक जाना चाहिए, क्योंकि इस सारे प्रयास में
आपका छुपा हुआ नुकसान भी नजर आ रहा है। जो सब कुछ अच्छा लग रहा है उसके पीछे भी बहुत सारी मुश्किलें हो सकती हैं। क्या करना चाहिए समय में? अपने पैसे को किसी भी तरह के खतरे में डालते चले जाने से बचना होगा। इसलिए आपको ऐसे विचारों से भी बचना होगा जिसमें तकदीर कहीं आपका साथ छोड़ जाए। क्या ना करें इस समय में? अपने साथी सहयोगियों से किसी भी वजह से उलझते ना चले जाएं। इसलिए ना तो बहस में पड़ें और ना ही खुद को साबित करने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसा करने से किसी भी तरह का लाभ होने वाला नहीं। धन दौलत का क्षेत्र इसलिए अहम हो रहा है क्योंकि आपको नुकसान हो सकता है और आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपको लगेगा कि लोग आपके साथ हैं और कोई चिंता नहीं है, पर यह एक बहुत बड़ा भ्रम है जिसे पालने से इस समय गलती हो सकती है। पढ़ाई का क्षेत्र बहुत अहम है जिसमें आपके अपनों का सहयोग है, पर फिर भी आपको अपनी बात कहते या मनवाते चले जाने से बचना होगा। लोगों की बात सुन ले, उसी में आपके लिए बड़ा आशीर्वाद भी छुपा हुआ है। कोई भी रास्ता आसान नहीं होता, पर मुश्किल रास्तों पे चलने से ही आगे की जिंदगी आसान हो सकती है। कर्क राशि वाले ये समझ लें कि जिंदगी में लोगों से तालमेल बना रहे तो बहुत सारी चीजें समझ जाती हैं और मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति भी आसान लगनी शुरू हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि लोगों से हाथ मिला लें और अपनों का साथ लेके चलें। ऐसा करने से कोई भी रास्ता सुगम और सुखद हो सकता है। क्या करना चाहिए समय में? काम से लाभ बन सकता है और आपकी कोशिशें भी उसमें अपना योगदान दे सकती हैं। इसलिए अपने ज्ञान और तजुर्बे को और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है, जिसके चलते आपकी आर्थिक स्थिति में इजाफा होता चला जाए। क्या न करें इस समय में? अपने जीवन साथी या अपने पार्टनर के विचारों के खिलाफ न जाएं। आप सही भी हों तो भी लोगों की बात सुन लें, पर समझने की कोशिश ज्यादा कर लें। सिर्फ अपनी बात कहते चले जाना और लोगों पे दबाव बनाते चले जाना इस समय ठीक नहीं। काम और कैरियर से हालात बेहतर हुए हैं, पर उस भरोसे से आपके खर्चे भी बढ़े हैं और नुकसान की स्थिति भी बनी है। किसी भी अच्छाई की अपनी ही सीमाएं होती हैं। उन सीमाओं को लांघ के आगे चलेंगे तो आपके हाथ से बात बेकाबू होती चली जाएगी। रिश्तों को संभालना है तो विचार विमर्श करना होगा। अपनी बात कहनी भी होगी, लोगों की सुननी भी होगी। मन में बिठाई हुई अविश्वास की भावना को हटाना ही होगा। ये प्रयास करेंगे तो रिश्तों में मधुरता बनेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अविश्वास हम दूसरों पर करते हैं, लेकिन अविश्वास खुद हमें ही कमजोर करने लगता है। तो अविश्वास अगर आदत बन रहा हो, उस आदत से बचना है। बाकी आम व्यवहारिक जीवन में थोड़ा सा सामने वाले पर नजर बनाए रखने में कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं सर, और अब ले लेते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल है कनक शर्मा, जो कि अपने बेटे के लिए पूछ रही हैं। नाम नहीं लिखा है उन्होंने। 8/8/1989 प्रयागराज में जन्म हुआ है, 3:20 पर AM। शादी तय हो पाने में दिक्कतें आ रही, तो कब तक कनक जी के बेटे की शादी तय हो पाएगी? ये है इनका सवाल आपसे। कनक जी, आपने अपने बेटे के बारे में पूछा, उसकी शादी के बारे में। आपके बेटे की कुंडली है जी मिथुन लगन की और तुला राशि। उसकी महादशा चल रही है जी बृहस्पति की और अंतर्दशा चल रही है चंद्रमा की नवंबर 2022 तक। बेटे की शादी नहीं हो पा रही और 33 साल की उम्र हो चुकी है और इस वजह से आपके मन में चिंता है और बहुत वाजिब है। देखिए, एक अच्छा समय आ रहा है, जनवरी-फरवरी 2023 में, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, और उस समय को नज़र में रख के आपको अब अपनी कोशिशों को बढ़ा देने की जरूरत है, क्योंकि जब इतनी देरी हो जाए तो फिर मुश्किल होती है और ज़्यादा देरी बनने के योग होते हैं, और इससे बचने के लिए अब आपको ये कोशिश बढ़ा देनी है। अब आपके बेटे के लिए एक खास हिदायत भी है इस कुंडली से कि आपका बेटा बहुत ज़्यादा भावुक है और शादी में रोज़मर्रा की जो ये खिटपिट होती है ना, इससे बचने की ज़रूरत है। इसलिए अपने अंदर अभी से बहुत सारे बदलाव लाने हैं, बहुत सारी विनम्रता लानी है। तो बढ़िया, जिंदगी एक मौका दे रही है, थोड़ा सा वक्त दे रही है। अपने व्यवहार पर काम करें, थोड़ी विनम्रता लाएं, ताकि उस रिश्ते में जब प्रवेश करें वो रिश्ता बहुत सुखद, बहुत खुशियों भरा होता जाए। आगे बढ़ेंगे अब और लेंगे अगली राशि सिंह और कन्या। अब आपके लिए आपके आने वाले पलों को देखते हैं, समझते हैं, फिर आपको समझाते हैं कि आप क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें। सिंह राशि वाले समझ लें कि गलती अपनी हो या किसी और की, बात बिगड़ रही। सिर्फ पैसे को आधार बनाकर नहीं चला जा सकता, गलतियों पर नजर तो रखनी ही पड़ेगी।
कामकाज से जुड़े दबाव भी बढ़ सकते हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? काम और कारोबार को लेकर हालात ठीक हैं, पर आप लोगों को नाराज करते चले जा रहे हैं। इसी वजह से पैसे की स्थिति पर भी असर आ सकता है, पर बड़ा असर यह है कि आप अपनी ही धुन में कोई गलती करते चले जाएं और लोगों को अपने से दूर करते चले जाएं। इसी बात से बचने की जरूरत है। क्या न करें इस समय? सेहत की ओर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये समय ही ऐसा है जो आपकी मानसिक परेशानियों को बढ़ाए और आपकी सेहत पर बुरा असर डाले। इसलिए अपने मन को भटकाते चले जाना इस समय ठीक नहीं। काम और कारोबार से जुड़ा कोई ऐसा फैसला न करें जिसमें आगे चल के आपको पछताना पड़े। अगर किसी चीज में मन पहले से गवाही नहीं दे रहा तो उससे अभी दूर हट जाएं। अपनी कोशिशें विफल होती जाएं तो भी नुकसान ही होता है। सेहत को देखें तो काम की व्यस्तता और दबाव के चलते आपकी सेहत पे बुरा असर पड़ सकता है। अगर मन में संतोष नहीं होगा तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा और इस कारण भी परेशानियों का बुरा असर सेहत पर पड़ सकता है। कन्या राशि वाले चाह रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई की दिशा में अपनी मेहनत बढ़ा दी जाए, पर दिल कुछ और ही कह रहा है और दिमाग कुछ और ही कह रहा है। इच्छाएं बहुत हैं, उन्हें सच्चाई में परिवर्तित करना मुश्किल होता चला जा रहा है। क्या करना चाहिए समझ? अपने दम पर बहुत कुछ करना होगा। लोगों के भरोसे चलने से नुकसान हो सकता है। घर परिवार में लोग आपको अच्छी सलाह दे सकते हैं, पर मेहनत तो फिर आप ही को करनी पड़ेगी। क्या न करें इस समय? हो सकता है आप अपने विचारों में सही हों, पर सब कुछ ठीक नहीं है। लोगों की नाराजगियां आपको हैरान और परेशान कर सकती हैं, जिसमें कुछ हद तक आपकी गलती है। लोगों से अच्छी मिलती हुई सलाह को नकारते ना चले जाएं। ये ना सोचें कि कोई आप पे दबाव बना रहा है, पर यह सोचें कि कोई आपकी मदद करना चाह रहा है, ताकि आपकी ओर से कोई गलती ना होती चले। पैसे की स्थिति ठीक है और आप अपनों की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, पर योजना में कमी है और इसी वजह से बात बिखरती चली जा रही है। इसका सीधा असर आपके कामकाज और कामकाज से जुड़ी पैसे की जरूरतों पर भी पड़ सकता है। पढ़ाई का क्षेत्र ऐसा है जिसे अपने काबू में करना होगा। हालात मददगार हैं, पर आप पढ़ाई से दूर भाग रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आपका मन है पढ़ाई में, पर अपने दिल से पूछिए, कहीं ना कहीं कमी है और वो कमी आपकी अपनी बनाई हुई। तो आप लोगों को कितना भी क्यों ना समझा लें, लेकिन आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। इसीलिए कहा भी जाता है कि दिन में एक वक्त जरूर तय करना चाहिए जब आप अपने अंदर झांक कर खुद से बात करें, वरना एक बहुत बेहतरीन इंसान है जिससे आपकी मुलाकात होनी बाकी रह गई और वो आप हैं। तो खुद से बात जरूर कीजिए दिन में एक बार। आगे बढ़ते हैं हम और अब बात कर लेते हैं हम अगले सवाल की, जो अखिलेश दधीच जी ने पूछा है। 15/5/1960 9:30 इनका जन्म हुआ है उज्जैन में। इनका एक होटल था जो कि 6 महीने से बंद है। बहुत ज्यादा कर्ज इनके ऊपर चढ़ चुका है। कमाई का कोई जरिया ढंग से खुल नहीं पा रहा है। बहुत ज्यादा परेशान है पैसे को लेकर और किसी तरह से जीवन चल रहा है जैसे तैसे, कर्ज से लेकर और तमाम तरह की मुश्किलें जिनमें उलझे हुए हैं। कब तक और कैसे ये बाहर निकल सकते हैं? अखिलेश जी, आपकी कुंडली है मिथुन लगन की और धनु राशि। आपकी महादशा चल रही है जी शनि की और अंतर्दशा चल रही है बुध की मार्च 2024 तक। आपने कहा कि 6 महीने से होटल बंद पड़ा है, तमाम दिक्कतें हैं जिंदगी की और किसी तरह से जिंदगी चल रही है, उधार भी हो गया है। पर देखिए, कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी और नवंबर-दिसंबर 2022 में कामकाज से जुड़े विकल्प खुल सकते हैं। और उसमें एक अहम बात यह भी है कि होटल भी फिर से शुरू हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ कुंडली कह रही है कि अगर आप होटल शुरू करना चाहेंगे तो उसमें और ज़्यादा पैसा लगेगा। सच्चाई है कि पहले से ही कर्ज चढ़ा हुआ है, तो और ज़्यादा पैसा कहाँ से आएगा? तो ये विरोधाभास है। फिर भी अगर कुंडली के इशारे से चलें तो नवंबर-दिसंबर 2022 का समय अहम बनता है। तो अब जो भी प्रयास आने वाले 3-4 महीने में आप करें, इस बात को सामने रख के करें कि नवंबर-दिसंबर 2022 में काम से कारोबार की शुरुआत फिर से हो सकती है। तो उस रूप से अब आपको प्लान करना है, योजना बनाना है। तो जब गुत्थी चारों तरफ से उलझी हुई हो तो एक तरफ से प्रयास शुरू करना चाहिए और आपकी कुंडली से इशारा ये है कि नवंबर-दिसंबर 2022 से हो सकता है आपका होटल फिर से खुले, लेकिन जब खुलेगा तब आपको और पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो उस समय को ध्यान में रखते हुए, जैसा ज्योतिष गुरु ने कहा, अपनी प्लानिंग स्टार्ट कर दीजिए।
कैसे आप उस समय को हैंडल करेंगे, क्या करेंगे, इसकी तैयारी शुरू करने का समय है। हमारे लिए आगे बढ़ने का समय है ज्योतिष गुरु। और अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर तुला और वृश्चिक की। तो तुला और वृश्चिक राशि, आपके लिए आने वाले पल कैसे हैं, आपसे क्या चाहते हैं, आपको कैसे तैयार रहना है। और आप सबको हम एक बार फिर से याद दिला दें कि राशिफल@timesgroup.com इस आईडी पर आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। बहरहाल तुला और वृश्चिक राशि, आपकी बात ज्योतिष गुरु से समझते हैं कि कैसा है आपके लिए आज का दिन, खास क्या है आपके लिए। तुला राशि वाले समझ लें कि जिंदगी का सुख और सुकून बना रहे, ये बहुत बड़ी बात होगी और आप इसी प्रयास को लेकर प्रेरित भी हैं। पर कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। आपका गुस्सा और आपके तेवर इस समय आपकी परेशानी का सबब बन सकता है। क्या करना चाहिए इस समय में? अपने मन में असंतोष रहा है जिसकी वजह से लोगों को आपने नाराज किया है। गुस्सा करने से भी बात बिगड़ सकती है, इसलिए भी अपने हालात को संभालना होगा। रिश्तों के प्रति भरोसा तो बनाना ही पड़ेगा। क्या ना करें इस समय में? सिर्फ ये ना सोचें कि लोग आपकी हर समस्या को संभाल लेंगे। हर इंसान को अपनी जंग तो खुद ही लड़नी पड़ती है और कोशिशें भी खुद ही करनी पड़ती हैं। अच्छी बात यह है कि काम के प्रति आप समर्पित हैं, जिसके चलते आपने बहुत कुछ संभालने की कोशिश भी की है। पर लोगों को अपने खिलाफ करके मतभेद बढ़ाते चले जाना इस समय ठीक नहीं। आमदनी के योग आपके अच्छे हैं, पर रोजमर्रा के खर्चे बढ़े हुए हैं। बहुत सारे कारण हैं जिसके चलते आपकी बचत भी खतरे में पड़ती चली जा रही। कहीं ऐसा ना हो कि लोगों की बातों में आके भी आप अपना कोई नुकसान करते चले जाएं। अपनी पढ़ाई को एक सही दिशा देनी होगी और वो दिशा इस रूप से देनी होगी कि पढ़ाई से आप अपना कैरियर बना सकें। कई बच्चे दिशाहीन रूप से पढ़ते हैं, इसलिए मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। आपको केंद्रित बने रहना होगा। वृश्चिक राशि वालों के भाई बहनों से ताल्लुकात बेहतर हुए हैं और उसमें भी आपकी सूझबूझ ने ही काम किया है। अब इसी प्रयास को बनाए रखने की जरूरत है, जिसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर। क्या करना चाहिए इस समय? रिश्तों को संभाले रखना इस समय की प्राथमिकता है। खासकर कामकाज के क्षेत्र में तालमेल बनाए रखना होगा और दूसरों की परेशानियों को और मजबूरियों को भी समझने की कोशिश करनी होगी। क्या ना करें इस समय में? रोजमर्रा की परेशानियों को उजागर ना करते चले जाएं। अगर कामकाज में दिक्कतें हैं तो वो एक सच्चाई है जिसे कबूल कर लें, पर अपनी मेहनत से उसे दूर करने की कोशिश कर लें ताकि आगे चल के पछताना ना पड़े। काम और कारोबार में अपने मन में उलझन ना पैदा करते चले जाएं, क्योंकि ऐसा करने से आप अपने काम को खतरे में डाल देंगे। इसलिए अपने मन में बिठाई हुई हर तरह की नकारात्मकता को आपको हटाना ही पड़ेगा। रिश्ते नाते संभले हुए हैं और कोई प्यार का रिश्ता भी सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, पर अपने जीवन साथी से या अपने पार्टनर से आपका मनमुटाव हो सकता है। भरोसे की कमी भी है और विचार भी नहीं मिल रहे। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि आपने अपने विचारों को बहुत सख्त बना रखा है, जिसे लचीला बनाने की जरूरत है। कभी कभी जो सख्त रवैया होता है वो भी हमें मुश्किलों में डाल देता है। तो अपनी बात को लेकर दृढ़ होना तो ठीक है, लेकिन इतना भी दृढ़ नहीं कि हम सामने वाले की बात सुनने से ही इनकार कर दें। थोड़ी लोच रखनी चाहिए अपने अंदर, परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढालने के लिए। सवाल लेते हैं सर। सवाल है महेंद्र कुमार सारथी जी का। 15/12/1991, 10:14 सुबह इनका जन्म हुआ है सोनपुर। अब महेंद्र जी, आपने सोनपुर लिखा। सोनपुर देश भर में 20 जगह, जैसे लखीमपुर हुआ, महेंद्र नगर हुआ, ये कुछ ऐसे नाम हैं, ढेर सारे ऐसे नाम हैं जो कई स्टेट्स में हैं। तो आगे से आप जब भी अपने शहर का नाम लिखें, एहतियातन आप अपनी स्टेट का नाम जरूर लिखें कि आप किस राज्य से ताल्लुक रखते हैं। बहरहाल हम यूपी मान के चलते हैं और आपकी कुंडली तैयार करते हैं। 15/12/1991, 10:14 सुबह सोनपुर में हुआ है जन्म। वैवाहिक जीवन में सुधार कब तक होगा, ये आप जानना चाहते हैं। आइए ज्योतिष गुरु से पूछते हैं। महेंद्र, आपकी कुंडली है जी मकर लगन की और मीन राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी केतु की और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की 26 अगस्त 2022 तक, और उसके बाद केतु की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा आपको मिलेगी। वैवाहिक जीवन में सुधार कब होगा, ये सवाल आपने पूछा। देखिए, आपकी कुंडली क्या कहती है कि कुंडली जो वैवाहिक जीवन है उसमें विचारों का मतभेद है। वैसे तो दोनों कुंडलियों को देखना चाहिए, पर आपकी कुंडली है सामने, इसलिए उसी से देख रहा हूं। अपने व्यवहार में विनम्रता लानी होगी। विचार आपके बहुत ज्यादा सख्त हैं, ये दूसरी कमी है बहुत बड़ी।
जिसके चलते शादी की क्वालिटी में बहुत गिरावट आई है। ये और परेशानी की बात होती है कि अगर शादी की क्वालिटी ही ना रहे, आपस में तालमेल ही ना रहे, एक दूसरे की बात सुनने का वादा ही ना रहे, तो फिर कुछ भी संभव नहीं होता। तो बहुत सारी कमियां हैं। अब करना क्या है? देखिए, ये कोशिश करने से ही ये बात बनेगी। कोई ऐसा योग नहीं है कि रातों रात कुछ हो जाएगा। इसलिए आप ही को लगातार वो कोशिश करनी पड़ेगी संबंधों को सुधारने के लिए, और इस बात को याद रखेंगे तभी तो आप रोजमर्रा के रूप में वो प्रयास कर पाएंगे। आगे बढ़ें, आपको याद दिला दें कि प्रोग्राम के आखिर में हम भविष्य दर्पण लेकर आते हैं, जिसमें किसी एक राशि का अगले कई दिनों का एक खास इशारा छुपा रहता है। तो उस भविष्य दर्पण में किस राशि का नाम उभर कर आ रहा है, उसके लिए आप सबको हमारे साथ बने रहना है, क्योंकि वो एकदम से आता है सामने, हमें भी नहीं पता होता कि दर्पण किसके नाम पर खुलने वाला है। तो फिलहाल हमारा ईमेल आईडी है rajpal@timesgroup.com, जिस पर आप लगातार अपने सवाल हमें भेज सकते हैं, ज्योतिष ग्रुप के शो का हिस्सा बन सकते हैं, हमारे संपर्क में रह सकते हैं। अब धनु और मकर की बात करते हैं ज्योतिष गुरु से। धनु और मकर राशि, आपके लिए आने वाले पल किस शक्ल में सामने आ रहे हैं? आप कितने तैयार हैं? क्या वाकई आप हर परिस्थिति का सामना करने के लिए अपने आप को मजबूत पाते हैं? अगर कहीं कोई भी शक या शुबा हो तो ध्यान से सुनिए कि क्या कहते हैं ज्योतिष गुरु आपसे। धनु राशि वालों को अपनी बातचीत में और कम्युनिकेशन में व्यवहारिकता बनाए रखनी होगी। मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान लगना शुरू हो जाएगा। मन में बिठाई हुई परेशानियों को दूर करने में मदद भी मिल जाएगी। कोशिश करके देखिए, बात बन जाएगी। क्या करना चाहिए समय में? नुकसान से बचना होगा। हाल ही में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी हैं जिसके चलते आपकी आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए हर पहलू पर नजर रखने की जरूरत है। क्या ना करें इस समय में? तैश में बिल्कुल ना आए, गुस्सा भी ना करें, कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, पर ऐसी प्रतिक्रिया ना दें जिसके चलते किसी भी बात में आपके अहंकार की वजह से नुकसान होता चला जाए। पैसे की स्थिति ठीक है, पर पैसे से जुड़े फैसले ठीक नहीं है। कहने को तो लोगों की मदद बहुत है, पर शायद वो आपके काम ना आए। अगर पैसा ही फंस जाएगा तो लोगों की मदद भी क्या करेगी? पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, पर आपको लग रहा है कि आपको जैसे सब कुछ आता है। इस तरह का विचार बना के चलना हानिकारक हो सकता है। आपने मेहनत की है, पर अब उसमें उतार चढ़ाव नजर आ रहा है और आपका मन भटकता चला जा रहा है। इसे दुरुस्त करने की जरूरत है। मकर राशि वाले ये समझ लें कि जिंदगी की नेमतों को सहेज लेने की जरूरत है। जो वक्त आपसे मेहनत करवा ले और अपनों का साथ और सहयोग बनाए रखे, वही वक्त अच्छा होता है। क्या करना चाहिए समूह? रिश्तों के प्रति आप समर्पित हैं। किसी प्यार के रिश्ते को लेकर भी मन उत्साहित है और आप कुछ न कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं जो लोगों को खुश करता चला जाए। क्या ना करें इस समय में? सब कुछ अच्छा है, पर विनम्रता अपना लें। बार बार अपने विचारों को बदलते ना चले जाएं, क्योंकि ऐसा करने से आप लोगों की नजरों में अपनी छवि को बिगाड़ लेंगे और इस समय यही ठीक नहीं। काम और कारोबार में कई तरह के दबाव हो सकते हैं, क्योंकि लोगों की और खासकर आपके बॉस की आलोचना बनी हुई है। इस चीज के बावजूद कि आपने कोशिश की है और अपने प्रदर्शन को बेहतर किया है, फिर भी उसे सुधारने की गुंजाइश। रिश्तों की अच्छाई बनाए रखना बहुत अच्छी बात है, और उसके लिए एक तो लोगों पे भरोसा करना होगा और दूसरा उन अहम व्यक्तियों की बात को सुनना होगा जो अभी भी आपकी बात से संतुष्ट नहीं है। किसी ना किसी रूप से जिंदगी की चुनौतियां तो बनी ही रहती है। देखिए, जिंदगी है तो चुनौतियां हैं, और चुनौतियां हैं तभी तो राशिफल है। हम आपके जीवन से जुड़ी हर चुनौती का हल, आसान सा हल लेकर आपके सामने हर रोज हाजिर होते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप उस सुझाए गए हल पर अमल जरूर करेंगे, ताकि असर आपको दिखाई दे आपके जीवन में। अब सवाल लेंगे ज्योतिष गुरु, जो कि नवनीत जी का है। या तो वाइफ का नाम है नवनीत, या जो भी है उन्होंने नवनीत लिखा है। फिलहाल डिटेल्स वाइफ के हैं। 8 अगस्त 1989, बर्थ टाइम है 1:45 दोपहर का। वाराणसी में हुआ है जन्म। शादी को 3 साल हो चुके हैं ज्योतिष गुरु, लेकिन संतान का सुख अभी तक नहीं मिला है। हर जगह इलाज करवा चुके हैं, जो रिपोर्ट्स हैं वो भी ठीक ठाक हैं, लेकिन संतान सुख से वंचित हैं अभी तक। ये सुख जीवन में कब तक? आपकी कुंडली है जी वृश्चिक लगन की और तुला राशि। आपकी महादशा चल रही है जी बृहस्पति की, और अंतर्दशा चल रही है राहु की मई 2023 तक, और उसके बाद आपको शनि की महादशा मिलेगी अगले 19 वर्ष के लिए। 3 साल हो गए
शादी को संतान सुख नहीं मिला है और कुंडली का एक इशारा है, संभव है अगले 2-3 महीने में आप कंसीव करें और उसके चलते 2023 में संतान सुख मिले। और अगर ये समय निकल गया किसी भी कारणवश, ईश्वर की इच्छा, तो आगे चल के ऐसा समय बन सकता है जनवरी-फरवरी 2026 में, तो बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ सकता है। इसलिए कोशिश ये करनी होगी कि जून से सितंबर 2023 को ही टारगेट कर लिया जाए डिलीवरी के लिए, ताकि ये सुख आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्द आ जाए। तो एक तो अच्छा समय 2-3 महीने में ही है, उसके बाद फिर थोड़ा सा वक्त लगेगा आपको, जनवरी-फरवरी 2026। तो उतना इंतजार करने से बेहतर यह है कि जो जून से सितंबर 2023 इसको टारगेट मानकर अगर आप चलें, एक सुंदर समय है और ये सुख बहुत जल्द आपको मिल सकता है। तो हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं कुंभ और मीन राशि। अब आपको भी अपना ख्याल तो रखना ही होगा, क्योंकि ख्याल हम ही को अपना खुद ही रखना पड़ता है, कोई और नहीं आता। अब उसमें हमें करना क्या है, अगर इसका इशारा मिल जाए तो जिंदगी काफी आसान हो जाती है। तो आइए आपके आज के दिन को हम आसान किए देते हैं ज्योतिष गुरु के कुछ अचूक टिप्स के जरिए। कुंभ राशि वाले समझ लें कि जल्दबाजी में लिए गए फैसले नुकसानदायक हो सकते हैं और आपकी अच्छी भली आर्थिक स्थिति पर भी बुरा असर डाल सकते हैं। पर सबसे बुरा असर यह है कि आपका मन ही उचाट होता चला जाए। क्या करना चाहिए समय में? शांति बनाए रखनी होगी। एक और तो नुकसान हो रहा है, दूसरी ओर रिश्ते भी पीछे हटते चले जा रहे हैं और इन्हीं सारी चीज़ों को संभालने की ज़रूरत है। उसके लिए सबसे पहले खुद की गलतियों पे भी नज़र रखनी होगी। क्या ना करें इस समय में? काम और कारोबार में स्थिरता लाई जा सकती है, जिसमें आपकी मेहनत बहुत काम करेगी। पर अपने मन को उचाट करके उन अच्छी भली परिस्थितियों को भी आप कहीं कमजोर ना करते चले जाएं। पैसे की स्थिति मजबूत है, पर आपकी आदतें कुछ ऐसी बन रही हैं जिसमें आपकी गलतियां ज्यादा नजर आ रही हैं। अप्रत्यक्ष रूप से अपनी गलतियों का बुरा असर आपकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। इसलिए अपनी बचत को बचाए रखने की जरूरत है, ताकि सब कुछ संभला रहे। अपनों की सेहत चिंता का विषय है, पर आपकी सेहत भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। आपने भी बहुत लापरवाही की है। किसी भी तरह की बहुतायत अपनी ही परेशानियां साथ लेकर आती है। मीन राशि वालों की कहने को तो आर्थिक स्थिति मजबूत है और उसमें सुधार भी हुआ है, पर बहुत सारी चुनौतियां हैं जिसके चलते पैसे से जुड़े दबाव बने रह सकते। क्या करना चाहिए समय? पैसे के लेन देन को भली भांति समझना होगा और अगर कोई देनदारी है तो उसे चुकता करने की कोशिश करनी होगी। पैसे के फंसने का योग है, इसलिए देनदारी चुकता कर देने में ही फायदा है, ताकि फैसले सही हो सके। क्या ना करें इस समय में? कई तरह के अच्छे विकल्प हैं आपके सामने, उन्हें पूरी तरह से खारिज ना करें। आप उनके बारे में सोच रहे हैं और अपने मन में उस रास्ते को बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं, पर बहुत ज्यादा सोच के अपने फैसलों को बदलते चले जाना भी ठीक नहीं। पढ़ाई की दिशा में आपके लिए सुख है, क्योंकि आपकी मेहनत बनी हुई है और बदलते हुए संदर्भ में आपने अपने प्रयास को भी बेहतर किया है। ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है, जिसके चलते आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। रिश्तों की अच्छाई को समझें, पर रिश्तों से जुड़ी परेशानियों को भी समझें। परेशानी यह है कि हर छोटी बात रिश्तों को आपसे दूर कर रही है, क्योंकि आपको अपने विचारों में लोच लानी होगी। दूसरों को समझने का यही सबसे अच्छा तरीका होता है, जिससे तालमेल बढ़ सकता है। और अब वक्त आ गया है आज के भविष्य दर्पण के खुलने का। तो आइए देखते हैं इसमें कौन सी राशि झलकती है। सिंह राशि वालों का भविष्य दर्पण ये कहता है कि बदलते हुए संदर्भ में काम और कारोबार में तकदीर आपका साथ दे रही है और आने वाले दिनों में आपका भरोसा भी बढ़ेगा। अभी भी जो गलतियां हो रही हैं आप उन पे अंकुश लगा पाएंगे, पर फिर भी अपनी मेहनत को और अपनी कोशिशों को सही दिशा में लगाए रखना होगा। मन में बिठाई हुई चिंताओं को हटाएंगे, तभी आपकी कोशिश काम आएगी। तो मन से हर तरह की चिंता को दूर कर दीजिए, क्योंकि आपकी चिंता को हरने के लिए हर रोज राशिफल आता है आपके सामने सुबह 7:55 पर। तो हमें उम्मीद है कि जो टिप्स आप तक पहुंचाए जा रहे हैं, दिन को जिस तरह से हम आपके सामने रख रहे हैं, आप अगर उन टिप्स पर अमल करते हैं तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी बहुत बेहतर, बहुत आसान, बहुत सफल हो जाएगी। और वैसे भी बड़ी बात या बहुत फर्क डालने वाली बात बहुत मुश्किल शब्दों में कही जाए ये जरूरी नहीं। कभी कभी आसान शब्द मुश्किल शब्दों से कहीं बेहतर काम करते हैं और कहीं मुश्किल होता है आसान जुबान बोलना।
ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इतनी आसान जुबान में जिंदगी की इतनी बड़ी बड़ी गुत्थियों को खोलने में तमाम दर्शकों की मदद की। जी नमस्कार। कहते भी हैं कि मुश्किल कहना बहुत आसान है, आसान कहना बहुत मुश्किल है। तो राशिफल की खूबसूरती यही है कि हम बहुत आसान सी जुबान में आपको जिंदगी के तमाम पेचीदा विषयों पर अचूक बाण, अचूक हथियार देते हैं। तो अगर कोई मुश्किल है तो हमारा आईडी है rajipal@timesgroup.com। अपना सवाल हम तक भेजिए, हमसे संपर्क कीजिए, प्रोग्राम का हिस्सा बनिए और यूं ही अपना प्यार, अपना स्नेह हमारे साथ बनाए रखिए। हम आपकी उम्मीदों पर हर रोज यूं ही खरे उतरते रहेंगे। तो कल होगी मुलाकात। आज के लिए दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत।